नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए प्रोग्रामिंग में आपको कुछ डेटा की ज़रूरत होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में आपको कुछ डेटा स्टोर करने के बाद आपको उनको एक्सेस करना होता है। तो आप मेमोरी में डेटा डालने के बाद क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस का एक नाम दे देते हैं, तो उन्हें ही वेरिएबल बोलते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि 10 को मेमोरी में स्टोर किया, उसका नाम दे दिया। तो ये जो स्टोर करना और नाम देना, स्टोर करने का काम कंपाइलर करता है और इंटरप्रेटर करता है, पर जो नाम देने का काम होता है वो डेवलपर खुद करता है। तो इसी प्रोसेस को वेरिएबल डिक्लेयर करना बोलते हैं। तो उसकी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होती है, उस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो अपन देखते हैं। मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 10, तो होगा क्या, 10 ए को असाइन होगा। अब जब 10 ए को साइन हो रहा है, मैंने बीच में इक्वल, ये इक्वल का साइन लगाया, तो यहाँ पे इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल हमेशा सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को उठाता है, लेफ्ट साइड की वैल्यू में डाल देता है। तो इसने 10 को उठाया और ए में डाल दिया, तो क्या हुआ, ए के पास 10 आ गया। और पहले जो आप सोच रहे होंगे लेट क्या है, लेट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर को बताता है कि इसके आगे जो भी लिखा है वो इनिशियलाइजेशन के लिए काम आने वाला है, वो वेरिएबल है। तो जावास्क्रिप्ट सपोज इसको रीड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट में रीड किया लेट ए इक्वल टू 10, तो जावास्क्रिप्ट लेट लिखते ही वो उसका पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को इन्वोक करेगा जो उसको असाइनमेंट में हेल्प करता है। फिर आगे रीड करेगा कि ए इक्वल 10, तो ए में 10 असाइन करना है। तो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर ये वाला प्रोसेस खत्म करके फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स काम करता है। अब वेरिएबल डिफाइन करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो लेट से डिफाइन कर सकते हैं, एक आप कॉन्स्ट से डिफाइन कर सकते हैं, और एक वॉर से डिफाइन कर सकते हैं। अब होता क्या है, लेट और कॉन्स्ट और वॉर में मेजर डिफरेंस ये है कि लेट से जो चीज़ डिफाइन करती है वो लोकल स्कोप होता है, और वॉर से जो डिफाइन होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। पर अगर आप बात करें, अब आप पूछेंगे लोकल और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो मेन कंसर्न ये है कि वॉर यूज ही नहीं करना है आपको कभी भी। आप भूल ही जाइए वॉर नाम से कोई चीज़ डिफाइन होती है, हमेशा लोकल स्कोप में होगा जो भी काम होगा, ग्लोबल स्कोप नहीं होगा। ये यूज़ करने से क्या होता है, आपको मेमोरी लीकिंग की प्रॉब्लम आएगी अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो आप। तो वॉर हमेशा इग्नोर करना है, कभी यूज़ नहीं करना है। अगर कोई एक यूज़ करता है आपकी कंपनी में, तो आप उसे स्ट्रिक्टली बोलो कि भाई ये इट शुड बी अवॉइडेड, तो वॉर यूज ही नहीं करना है। पर बेसिकली डिफाइन करने की सेम सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल का नाम और वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ और आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, जहाँ पे मैंने लिखा है करंट सिटी और यहाँ पे मैंने लिखा है माई, यहाँ पे मैंने लिखा है करंट, फिर सी कैपिटल और फिर सिटी, और यहाँ पे माई अंडरस्कोर फिर एज। तो मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है ये कैमल केस लिखा है और ये है स्नैक केस लिखा है। इसमें होता क्या है कि इट्स अप टू यू कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। पर कई लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, वो फोर्स करती है कि आप यही प्रोफाइल यही तरीके से यूज़ करोगे। डार्ट है वो भी बोलते हैं कि आप यही यूज़ कर सकते हो। पर जावास्क्रिप्ट में आप ये इस कैमल केस भी यूज़ कर सकते हो और स्नैक केस भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हो। तो इससे क्या होगा कि सपोज आप बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपके सिस्टम में वो रहेगा, आपको याद रहेगा। सपोज मैंने ऊपर कुछ कोड लिख दिया, मैं बहुत नीचे आ गया और मुझे याद नहीं आ रहा क्या किस नाम से लिखा है। तो अगर मैं मिक्स करके लिखूंगा, तो मैं नीचे सपोजेड में लिखूंगा माई अंडरस्कोर, ठीक है, पर एज आ गया। पर सपोजेड मैंने ऊपर माई अंडरस्कोर एज ऐसे लिख दिया, और ऊपर तो मैंने डिफाइन ऐसे किया है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा एक ही प्रोफाइल यूज़ करनी है, या तो स्नैक केस करो या फिर कैमल केस करो। बेस्ट रहता है जावास्क्रिप्ट में आप कैमल केस यूज करो, स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है। अगला होता है, आपने इंटीजर स्टोर करा लिया, इंटीजर के साथ ऑपरेशन भी कर सकते हो। आपने सपोज जोड़ना हो, ए प्लस बी जुड़ जाएंगे। सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो लेट डी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सारे ऑपरेशन सेम ही होते हैं, अपन इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे। सपोज मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, जावास्क्रिप्ट में और किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, सिंग डबल कोट्स। मैं ये सिंगल कोट्स भी होता है, बट वही स्टैंडर्ड अप्रोच हमेशा डबल कोट्स यूज करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप जेसन, एक फाइल होती है, जेसन ऑब्जेक्ट होता है कुछ, उसमें सिंगल कोट्स को वो इनवैलिड मानता है। तो अगर आप डबल कोट से ही स्टार्ट करेंगे हर जगह लिखना, तो अब थ्रू आउट कंसिस्टेंसी रहेगी और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ों के साथ।
तो डबल कोट्स लिखना है हमेशा। तो मैंने लिखा डबल कोट्स राजेश, असाइन कर दिया माई नेम में। मैं इसमें वापस भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इक्वल टू राजेश कुमार। तो मैं ये माई नेम यहाँ से ओवरराइट हो गया, जावास्क्रिप्ट रीड करने लगा। आज जावास्क्रिप्ट नया रीड किया कि लेट माई नेम इक्वल टू राजेश। तो उसने किया लेट, भाई असाइन मुझे वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, लेट इनिशियलाइजर को बुलाया, बोला कि माई नेम में राजेश डाल दो। तो इसने राजेश को उठाया, डाल दिया, ठीक है। फिर आ गया, फिर देखा इसने माई नेम, अब माई नेम है और इक्वल टू है, फिर यहाँ पे लेट मिसिंग है, पर क्या है कि वेरिएबल पहले इनिशियलाइज हो गया। तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट फिर देखेगा माई नेम कहीं डिफाइन हुआ है क्या ऊपर। तो ऊपर जाके देखेगा हाँ ये तो अगली पिछली लाइन में डिफाइन है, ठीक है। तो उसको पता चल गया कि वेरिएबल बना हुआ है मेमोरी में कहीं। तो उसने क्या किया, इसमें पहले जो भी पढ़ा था उसको हटाया और राजेश कुमार को डाल दिया। फिर अगली लाइन में गया, फिर देखा कि माई नेम में मुझे वापस डालना है कि माई नेम प्लस शर्मा। तो क्या करेगा माई नेम में जो पहले से पढ़ा हुआ है उसमें शर्मा को ऐड करेगा और माई नेम में वापस डाल देगा। बट जो मेन डिफरेंस आता है कॉन्स का और लेट का वो यही है कि कॉन्स में अगर एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो कर दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे करंट सिटी इक्वल टू मुंबई और नीचे आता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ लॉग करंट सिटी सिंगल बार और इसको मैं करता हूँ रन। तो देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, करंट सिटी इक्वल टू असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कौन से वेरिएबल को आप असाइन रीअसाइन नहीं कर सकते। अब अगला सवाल आता है कि जब ऐसे वेरिएबल को असाइन ही नहीं कर सकते तो ऐसे वेरिएबल बनाएंगे क्यों? गुड क्वेश्चन। पहला जो रीजन है वो ये है कि सपोज आपको ऐसे वेरिएबल चाहिए, सपोज पाई इक्वल टू, पाई की वैल्यू आपने लिखनी है तो आप इस तरह से लिखोगे पाई की वैल्यू कि ये कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि सपोज दैट इसकी वैल्यू अगर फ्यूचर प्रोग्राम में कहीं चेंज हो गई तो आपकी पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है। तो आप इस तरह के जो वेरिएबल होंगे जो थ्रू आउट पूरे सिस्टम में सेम रहने वाले हैं तो आप उसको पाई कौन से डिफाइन करोगे। दूसरा, जब आप ऐसे इस तरह से प्रोग्राम लिखोगे कि वो फंक्शनली ऑप्टिमाइज हो, एक कॉन्सेप्ट होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पे क्या होता है वेरिएबल में आप वेरिएबल हमेशा क्रिएट होते हैं ना कि वेरिएबल में मैनिपुलेशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लेट माई नेम इक्वल टू राजेश किया है और फिर यहाँ पे इसी में मैंने एक वैल्यू डाल दी है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ होगा माई नेम इक्वल टू राजेश और दोबारा होगा तो ये दोबारा यहाँ से इस लाइन से नेक्स्ट में जाते ये वेरिएबल क्लियर हो जाएगा और वापस नया वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। तो उस जगह पे सारे वेरिएबल कॉन्स्ट यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि थ्रूपुट बहुत फास्ट रहता है सिस्टम का। तो ये होते हैं अपने वेरिएबल्स। इनको क्या मेन कंसर्न क्या है, आपको वो यूज ही नहीं करना है पूरे सिस्टम में कहीं। कौन सा वहाँ यूज करना है जब आपको सिस्टम ऐसा बनाना हो कि कोई वैल्यू जो चेंज ही नहीं हो। और तीसरा लेट वहाँ यूज करना है, लेट हर जगह यूज करना है, मोस्टली हर जगह लेट ही यूज करना है। आपको लगता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है फ्यूचर में, लेट। वॉर इग्नोर करना है, वॉर कहीं यूज नहीं करना है, वॉर से वॉर हो सकती है। ओके गाइस, बाय।